बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए फाउंडर मेंबर तहरीक इंसाफ जनाब खालिद इमरान साहब को गुजारिश करूंगा कि वो कुरान पाक की तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैं NA 232 और अपने साबका PS 98 के तमाम कारकुनान को एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ जमा होने पर आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला बड़ा बादशाह है, बड़ा कारसाज है, बड़ा रहीम व करीम है। NA 232 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद होने पर मैं बानी कायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब का दिल से मशकूर हूं, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जेल से ये अहकामात जारी किए कि कराची के अंदर कारकुनान के साथ, कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के लॉयल वर्कर्स के साथ जो ज्यादती हुई और जो मौरूसियत तहरीक इंसाफ के अंदर लाने की कोशिश की गई, उसका फौरी तौर पर अजाला किया जाए। चेयरमैन इमरान खान साहब के इन अहकामात के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई। मैं उस कमेटी का भी शुक्रगुजार हूं और अपने तमाम उन दोस्तों का, उन कायदीन का, उन हमदर्दों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में हमारा साथ दिया, हक के लिए आवाज़ उठाई और NA 232 का जो फैसला है वो अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे हक में हुआ। हमारी NA 232 की इलेक्शन मुहिम का आगाज अभी और इसी वक्त इस प्रोग्राम से हो चुकी है और मैं आज आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह ताला के सामने सद के दिल से ये हल्फ उठाता हूं कि इंशाअल्लाह आज के बाद से, इस लम्हे के बाद से इलेक्शन के दिन तक और इलेक्शन की रात तक और इलेक्शन के नताइज आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम इंशाअल्लाह पूरा तन मन धन लगाकर, पूरी जान लगाकर, तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर कुव्वतें बिरोए कार लाते हुए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को NA 232 को इंशाअल्लाह खान साहब की जीत का जश्न मनाएंगे। मैं आप लोगों को गवाह बनाकर आज एक और हल्फ उठाता हूं
कि इंशाअल्लाह जिस तरह अपनी इस 13 साला तहरीके इंसाफ की सफर में इमरान खान साहब की रफाकत में, उनकी क़यादत में जिस तरह आज तक तहरीक इंसाफ के साथ, चेयरमैन इमरान खान के साथ, पाकिस्तान की बका और सलामती के नजरिए के साथ जिस तरह वफादारी की है, खास तौर पर 9 मई के बाद अब तक जिस प्रेशर का, जिस ब्लैकमेलिंग का, जिस जुल्म बर्बरियत का सामना किया और अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे, इसी तरह इंशाअल्लाह इलेक्शन के दिन तक और इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। मैं ये हल्फ उठाता हूं कि इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी किस्म की प्रेशर, किसी भी किस्म की FIRs, किसी भी किस्म की जुल्म बर्बरियत के बावजूद इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े होंगे, आखिर दम तक खड़े होंगे, खून के आखिरी कतरे तक खड़े होंगे। इंशाअल्लाह हकीकी आजादी की ये जंग इमरान खान साहब के संग आखिर दम तक लड़ेंगे। जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। जिए इमरान। एक बात की गई कि NA 232 से उम्मीदवार अदील अहमद के साथ कारकुनान की सपोर्ट शामिल नहीं। अदील अहमद को अगर टिकट मिलता है तो वर्कर्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये कैमरा घुमा के दिखाएं कि 1 घंटे के नोटिस के ऊपर जिस तरह से कारकुनान ने लब्बैक कहा और यहां हाजिर हुए, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। उन तमाम लोगों का जवाब इंशाअल्लाह इलेक्शन की मुहिम, आप लोगों की कारकर्दगी, आप लोगों की लगन और मेहनत से देंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों का, तमाम वर्कर्स का को यह पैगाम देना चाहूंगा कि हमने अपनी तवानाइयां किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करनी। हमने किसी प्रोपेगेंडे का जवाब प्रोपेगेंडे से नहीं देना। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जितनी भी तेज की जाए, जो कि अभी तेज होगी, हमने उसका कोई जवाब नहीं देना और इलेक्शन के दिन तक, अपनी जीत के ऐलान तक इंशाअल्लाह सिर्फ एक ही फोकस है हमारा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन इमरान खान साहब को ये सीट जितवा कर इंशाअल्लाह कामयाब करवाना है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी तवानाइयां सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की मुहिम पर सर्व करनी है। किसी प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं देना, किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना, किसी के खिलाफ कोई मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनना कतई तौर पर। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि NA 232 से चूंकि जालिमों ने, चूंकि गासिबों ने, चूंकि पाकिस्तान के दुश्मनों ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, वफाक की अलामत, मुल्क को यकजा करने वाला लीडर, उसकी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया है। इंतखाबी निशान का छीनना किसी सियासी जमात से उसकी रूह निकालने के मुतरादिफ है। क्योंकि हमसे हमारा निशान छीना गया और हमें आजाद हैसियत से NA 232 से माइक का निशान मिला है। इस माइक को 8 फरवरी तक इंशाअल्लाह इसी तरह हाथ में उठाकर आवाम में जाएंगे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, घर घर जाएंगे। इस माइक के निशान को इंशाअल्लाह
निशान हैदर बनाएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि NA 232 से इस माइक के निशान को इतना वायरल करना है, इतना फैलाना है, NA 232 के घर घर लेकर जाना है, हर वोटर तक पहुंचाना है कि इलेक्शन के दिन वोटर को सिर्फ माइक का निशान याद रहे। इमरान खान साहब का नामजद करदा उम्मीदवार माइक के निशान पर लड़ रहा है तो अवाम उसे माइक के निशान पर ही जितवा कर इमरान खान साहब को जितवाए। मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपने तमाम हमदर्दों का शुक्रिया अदा करता हूं और जिस तरह थ्रू आउट वो मेरी सपोर्ट में खड़े हुए और हर तरह की मुहिम जोई का मुकाबला किया, हर तरह के आजमाइश का मुकाबला किया, आज मैं उन सबको सुर्खरू होने पर मुबारकबाद देता हूं। हम इंशाअल्लाह अपनी कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं। हम कुछ ऐलानात करेंगे और मुहिम के हवाले से, इलेक्शन मुहिम के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जितने लोग यहां तशरीफ फरमाएं वो उनमें से जो लोग 8 फरवरी तक तमाम मसरूफियात तर्क करके दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को दे सकते हैं वो अपना हाथ उठाएं। जो वक्त नहीं दे सकता मुकम्मल तौर पर कोई बात नहीं, एक आवाज आनी चाहिए, लब्बैक अदील भाई, अदील भाई, अदील भाई, खान साहब, खान साहब, खान साहब। हर इंसान की अपनी मसरूफियात हैं, टारगेट बहुत बड़ा है। एक कौमी असम्बली की नशिस्त बहुत बड़ी होती है, उसे जीतना, उसके लिए मेहनत करना एक बड़ी जद्दोजहद है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस जद्दोजहद में हमारे साथ शामिल हो और इलेक्शन के दिन तक चैन से ना बैठने का वादा करें सब कि हमने इंशाअल्लाह इलेक्शन के दिन तक भरपूर जद्दोजहद करनी है। अब मैं इलेक्शन मुहिम के बारे में आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। एक हमारा मरकजी कैंपेन मैनेजर होगा। उस मरकजी कैंपेन मैनेजर का काम होगा कि वो पूरे कौमी असम्बली की नशिस्त पर हर यूसी की इलेक्शन मुहिम का शेड्यूल तरतीब देगा और पूरी इलेक्शन मुहिम को हेड करेगा। पूरी इलेक्शन मुहिम का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेगा और आगे की मुहिम तरतीब देगा। एक हमारा इलेक्शन के दिन का इंचार्ज होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इलेक्शन के दिन के सारे इंतजामात को वो कंट्रोल करेगा। एक हिस्सा हमारा पोलिंग एजेंट्स का है जो कि आज के दिन से ये अमल शुरू होगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है जो यहां मौजूद हैं कि वो अपने आप को इलेक्शन के दिन के लिए पोलिंग एजेंट के तौर पर पेश करें। और मेरी आप लोगों से यह भी गुजारिश है, सबसे पहले मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने घर के लोगों को इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट बनाऊंगा। हमें मेल पोलिंग एजेंट्स के साथ साथ फीमेल पोलिंग एजेंट्स की भी जरूरत है। मैं अपनी घर की खवातीन को फीमेल पोलिंग एजेंट बनाऊंगा। मैं आप सब लोगों से यह चाहता हूं कि तमाम वर्कर ये वादा करें, ये अहद करें कि वो इलेक्शन के दिन अपने घर की खवातीन को भी पोलिंग एजेंट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह उन्हें बिठाएंगे और उनके नाम हमें आज से देना शुरू करेंगे ताकि हम पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग के सेशंस जो है उनका आगाज कर सकें। एक हमारा पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग का इंचार्ज होगा जो आज के दिन से इंशाअल्लाह शेड्यूल बनाएगा और कल से वो इलेक्शन की पोलिंग एजेंट्स के ट्रेनिंग का आगाज करेगा और इलेक्शन के दिन तक उसने 1200 या 1300 जितने पोलिंग एजेंट पूरे एनए पर चाहिए
वो इंशाल्लाह उसका इंतज़ाम करेगा। सोशल मीडिया को और मीडिया को इंशाल्लाह उसकी मार्केटिंग को वो देखेगा। और इसके साथ साथ हमारी हर यूसी में ग्राउंड कैंपेन का एक इंचार्ज होगा जो रोजाना की बुनियाद पर ग्राउंड कैंपेन को लीड करेगा, हर यूसी में अपनी टीम्स तरतीब देगा और घर घर इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाएगा कि इमरान खान साहब का नामजद करदा उम्मीदवार ये है और उसका इंतखाबी निशान ये है और इसको इलेक्शन के दिन जितवाना है। NA 232 से मैं आपके सामने इमरान खान साहब का नामजद करदा उम्मीदवार हूं। इंतखाबी निशान माइक है। हर यूसी में टीम्स बनेंगी जो कि घर घर जाएगी, उनको हम पैम्फलेट देंगे और उनको हम स्टिकर्स देंगे। उनका काम है कि हर घर में वो पैम्फलेट डालते हुए जाएंगे और पैम्फलेट डालकर उस घर के बाहर स्टिकर चिपकाएंगे। स्टिकर चिपकाने का मकसद यह है कि एक तो आने जाने वाले उस स्टिकर को देखकर ये तयन कर सकें कि उम्मीदवार कौन है और इंतखाबी निशान क्या है और किसका नामजद करना है। दूसरा मकसद यह है कि उस मुहिम का, उस डोर टू डोर कैंपेन का, उसकी निगरानी की जाएगी। दिन भर जो मुहिम चलेगी, रात को हमारे नुमाइंदे पूरे इलाके में घूमेंगे और देखेंगे कि जिस इलाके में कैंपेन हुई है हर घर पे स्टिकर लगा है या नहीं लगा। अगर स्टिकर लगा है इसका मतलब है कि वहां पैम्फलेट भी पहुंचा है, तो हमारा पैगाम इस तरह घर घर पहुंचेगा और उस पर हम इस तरह चेक रखेंगे। मुझे ये उम्मीद है, आप लोगों पे ये भरोसा है कि इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों ने अभी तक साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, इलेक्शन के दिन तक भी इंशाल्लाह आप इस मुहिम में हमारा भरपूर साथ देंगे और इमरान खान साहब को इंशाल्लाह इस हल्के से कामयाब करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त PS 91 से इमरान खान साहब के नामजद करदा उम्मीदवार इंजीनियर सैयद हम्माद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। उनका इंतखाबी निशान की चैन है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों से अपना तारुफ करवाएं और बाकायदा तौर पर आपके सामने अपने आप को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान कि उसने मुश्किल वक्तों में हक़ के साथ खड़े होने, हक़ के साथ काम करने और हक़ के लिए अपना टाइम, अपना वक्त, अपने सरमाए को सर्व करने की हमें तौफ़ीक दी। मैं अदील भाई को ये बात काफ़ी अरसे से कह रहा था कि हम इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, हमारी जीत यकीनी हो चुकी है, क्योंकि हमारा मैसेज, हमारा नज़रिया, हमारे ख़ान का पैगाम उस नस्ल तक पहुंच गया है जिसने अभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उसके बाद अपनी अमली ज़िंदगियों में आना है। तो वो खुददारी का पैगाम, वो आज़ादी का पैगाम, वो इंसाफ का पैगाम पहुंच चुका है। सिर्फ़ हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है और जीत को यकीनी बनाना है। PS 91 के हवाले से मैं दाएं जानिब अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि करीब तशरीफ ले आएं, ये बात गौर से सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। अदील भाई ने जिस तरह बताया कि किस तरह कैंपेन चलेगी, इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये दूं कि जैसे PS 91 है, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 यानी चपली कबाब से लेकर मलीर तक के इलाके इसमें जो है शामिल है, मलीर कोट तक। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, कोई बड़ा इलाका नहीं है। इस सिर्फ हल्के में 100 लोग 100 घरों तक चले गए, 10,000 घरों तक आपका पैगाम चला गया। उस 10,000 घरों में रहने वाले 50,000 लोगों तक आपका पैगाम चला गया। ये 50,000 लोग अकेले नहीं रहेंगे, ये अगले 2-2.5 लाख जो आपके टोटल वोटर्स हैं वो आपके निशान को मानूस करा देंगे लोगों तक कि अदील अहमद PS पे सैयद हम्माद हुसैन और दीगर PS पे जो इमरान खान के उम्मीदवार हैं उनके निशानात ये हैं। फिर इंशाअल्लाह तारीख वो दिन भी देखेगी कि बल्ला नहीं तो कीचेन, बल्ला नहीं तो यहाँ माइक भी जीत के दिखाएगा। और पाकिस्तान की 75, 76, 78 साल तारीख में पहला वाक़या होगा कि आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ी तादाद में सिर्फ़ और सिर्फ खुददारी, इंसाफ और बराबरी के नज़रिए पे जीत के दिखाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह लोगों ने कहा और बहुत सी जगहों पे ये आता है कि वो हल्फ ले कैंडिडेट, तो मैं यहाँ आप तमाम को गवाह बना के कहता हूँ कि जब तक मैं हक़ के साथ रहूँ, हक़ पे रहूँ और इमरान खान के साथ रहूँ, ये सीट इमरान खान की अमानत होगी
और अगर मैं उससे हटूं तो ये इमरान खान के साथ और इस सीट के साथ ज्यादती होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग आइंदा वोट डालेंगे वो यकीनी तौर पर अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली 3 नस्लों के मुस्तकबिल के लिए वोट डालेंगे। अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम इस मार्के में कामयाबी हासिल करें और कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो अल्लाह पे तवक्कल रख के जाएंगे, क्योंकि मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, घर के खातिर 100 दुख झेले घर तो आखिर अपना है। बहुत शुक्रिया। जो कैंपेन इंचार्ज होगा मैं अभी ऐलान भी कर देता हूं अपनी तरफ से कि हम कौन कौन सी जिम्मेदारियां किसको दे रहे हैं। मैं ओवरऑल NA 232 की कैंपेन इंचार्ज अब्दुल शफीक कादरी साहब को अनाउंस कर रहा हूं। वो शाह फैसल टाउन के प्रेसिडेंट भी हैं, सिटिंग पुराने सियासी तजर्बाकार कारकुन भी हैं और मैं ये समझता हूं कि वो इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह बखूबी तौर पर निभाएंगे। मैं पूरे NA 232 के फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर जो तमाम माली मामलात को देखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के देरीना कारकुन शहबाज नियाजी साहब को अनाउंस करता हूं कि वो इंशाल्लाह पूरे NA 232 के फाइनेंस के मामलात देखेंगे। शहबाज नियाजी साहब बहुत पुराने कारकुन हैं और बड़े दयानतदार, ईमानदार और काबिल भरोसा इंसान हैं और लॉयल वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के इमरान खान के। ये इंशाल्लाह फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर पूरे हल्के की जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग के हवाले से अरमगान पराचा साहब को अनाउंस करता हूं कि वो आज ही से अपना पोलिंग एजेंट ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाएंगे और पूरे हल्के से पोलिंग एजेंट्स के नाम जमा करेंगे और उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम करेंगे रोजाना की बुनियाद पर। मैं डिजिटल मीडिया के हवाले से डिजिटल मीडिया की प्रमोशन मार्केटिंग की जिम्मेदारियां इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कराची के सदर सुमेर अजहर सिद्दीकी साहब को दे रहा हूं। वो इंशाल्लाह पूरा डिजिटल मीडिया को देखेंगे। अब तक के लिए ये जिम्मेदारियां हैं और इसके बाद हम इंशाल्लाह बैठकर ये तय करेंगे कि जिन यूसीज में हमारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम यूसीज में मौजूद हैं, वो उन यूसीज के इंचार्जेस होंगे इलेक्शन मुहिम के, और कहीं अगर उनमें कोई कमजोरी पाई जाएगी तो वहां हम इंशाल्लाह एडिशनल भी तैनाती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पोलिंग एजेंट्स इलेक्शन के दिन बिठाने और इलेक्शन से पहले पूरा करने की एक टीम होगी जो उसकी जिम्मेदारी लेगी, वो हम इंशाल्लाह बाकायदा नोटिफाई कर देंगे। खवातीन के हवाले से चूंकि आज के इस प्रोग्राम में खवातीन ने शिरकत नहीं की तो हम खवातीन पोलिंग एजेंट्स और खवातीन की ट्रेनिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। और दीगर जो जिम्मेदारियां हैं यहाँ मेरी नज़रों के सामने काफ़ी बेहतर लोग मौजूद हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम जिम्मेदारियां देंगे, अनाउंस करेंगे। फैज़ान अहमद भट्ट साहब हैं, हमारे साथ अफजल ज़ेब साहब हैं, मुदब्बिर हैं, सुल्तान रहमत है और अहमद है, खालिद इमरान भाई हैं, फाउंडर मेंबर हैं, हमारे खालिद अवान भाई हैं। तो इंशाल्लाह राव लियाकत साहब हैं। राव लियाकत साहब को हम इंशाल्लाह अनाउंस कर रहे हैं कि वो पूरे हल्के की जो मार्केटिंग है, जो कि ग्राउंड की मार्केटिंग है, उसको इंशाल्लाह वो हेड करेंगे। उसके इंचार्ज, ग्राउंड मार्केटिंग के इंचार्ज इंशाल्लाह राव लियाकत साहब होंगे। हमारे साथ ब्रिग रोड से बड़े ज़बरदस्त हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त मौजूद हैं, इफ्तिखार भट्टी साहब। इंशाल्लाह उनकी मुनासबत से इंशाल्लाह वो भी कोई ना कोई अहम जिम्मेदारी लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक जो हमने अनाउंस किया है, इसके साथ साथ हम दीगर टीम जल्द ही अनाउंस करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने ये सजेशन आपके सामने फ्लोट की कि रैली निकाली जाए, लेकिन मैं इस सजेशन से भी एग्री करता हूं कि जो भी काम किया जाए वो भरपूर तरीके से किया जाए। रैली जो है वो हम अनाउंस जरूर करेंगे और गाड़ी और बाइक्स की भरपूर बड़ी रैली अनाउंस करेंगे। अभी अगर हम जल्दी में रैली निकालते हैं तो हो सकता है उसमें तादाद कुछ मुनासिब ना हो। कैंपेन का हमने आगाज कर दिया है।
रैली हम इंशाल्लाह जल्द, जो हमारी हमने अभी टीम अनाउंस की है, हम बैठ के रैली का भी डिसाइड करके आपको 2-4 दिन में एक बड़ी रैली निकालेंगे, ताकि लोगों को ये पैगाम जा सके कि NA 232 में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आप आज आएँ, आप आज से रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह आएंगे। इलेक्शन मुहिम का जो मरकजी दफ्तर है, उसकी भी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। हमारे शाह फैसल टाउन के प्रेसिडेंट अब्दुल शफीक कादरी साहब का घर है, जो कि मेन रोड के ऊपर है। यहाँ इस ब्रिज से जब हम उतरते हैं शाह फैसल की तरफ, 2 नंबर के सिग्नल से उल्टे हाथ पर जब हम 5 नंबर की तरफ जाते हैं, तो मेन रोड के ऊपर एक बेंगलो है। वहाँ हम इंशाल्लाह शामियाना लगाकर उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारी मेन कोर टीम है, वो आज के बाद से घर नहीं जाएगी, वहीं पे रहेगी। वहीं पे पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी और वहीं से सारा इलेक्शन को जो है वो मैनेज किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आप सब लोगों की टीम्स जो है वो बनाएंगे। अपने आप को रजिस्टर करना शुरू करें और इंशाल्लाह मुहिम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखी वीडियो अदील अहमद मौजूदा NA के उम्मीदवार 232 के और साबका PS 96 के जो MPA थे, वो आज यहाँ पर अपने वर्करों से ख़िताब कर रहे थे। इनको टिकट का ऐलान आज ही हुआ है। जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने कहा था कि हम राव साहब के कागज़ वगैरह जो हमने देखी थी वीडियो, तो राव साहब का टिकट कंफर्म ना हो सका, तो अदील भाई का हो गया। तो आपने देखा, अब हम जो है इंशाल्लाह आज से अदील अहमद भाई की कैंपेन में शुरुआत कर रहे हैं। आदिल भाई, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बस दुआ कीजिए कि खान साहब का जो मंशूर है, उनका जो विज़न है, उसको लेके हम चल रहे हैं। और उम्मीद यही करते हैं दिल भाई से भी कि वो भी उसी मंशूर और विज़न के साथ चलेंगे और अपने मुल्क और आवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे। NA 232 माइक का निशान है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, जो 232 के हैं वो अदील भाई को ज़रूर वोट करें। अब दिल भाई को वोट देने का मकसद आपने खान साहब को सिलेक्ट करना है। तो खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात बदलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। ओके व्यूवर्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, लाजमी करें, नहीं करते हैं आप लोग, और चैनल हमारा तो उससे भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके व्यूवर्स, अब हम चलते हैं घरों की तरफ। यहाँ पर तो रात पूरी सिस्टम लगा रहेगा, हम रवाना होते हैं और आप वीडियो अपनी एंड करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।